नमस्ते, मैं मोनिशा आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। सबसे पहले तो आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इट मीन्स अ लॉट टू मी। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये मैसेजेस पहुँचे और सबका भला हो सके। ठीक है? तो चलिए, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ जो कि है रिलेशनशिप। बहुत लोगों में ये उलझन होगी कि क्या मुझे रिलेशनशिप में जाना चाहिए, क्या इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पे मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मैं बहुत अकेला फील करता हूँ, अकेली फील करती हूँ, मुझे समझने वाला कोई नहीं है, डर लगता है। तो लगता है कि मुझे रिलेशनशिप में जाना चाहिए टाइम पास करने के लिए, बातें करने के लिए। तो क्या ये अच्छा आइडिया है? अगर आप मेरी सुनेंगे, अगर आप मुझे मानते हैं, अगर आप मुझ पे विश्वास करते हैं, तो ये एक बहुत ही खराब आइडिया है। जी हाँ, सुनने में बहुत तकलीफ होगी क्योंकि इस वक्त शायद आपको एक रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा तड़प होगी, है ना? आपको तड़प होगी ना? लेकिन ये सही टाइम नहीं है। जब तक ये तड़प रहेगी ना, तब तक सही टाइम नहीं है आपका रिलेशनशिप में होने का। चाहे आप एक पुरुष हैं, महिला है, लड़का है, लड़की है, जो भी है, ये टाइम नहीं है। ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है, ये आपका टाइम है, आपकी ग्रोथ का टाइम है, आपकी हीलिंग का टाइम है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि आपके लिए बल्कि पूरे यूनिवर्स के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए। हम एक नए युग का निर्माण कर रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग हिस्ट्री। तो इस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट काम है आपका हीलिंग। जब एक एक इंसान दुनिया के अनेकों प्रांतों में, अनेक अनेक जगहों पे जब एक एक व्यक्ति हील होगा ना, तो इस अर्थ की वाइब्रेशन बहुत तेज़ होने वाली है, बहुत हाई होने वाली है। और आप और मैं अर्थ वॉलंटियर्स हैं। वी आर हियर एज वॉलंटियर्स। ये हमारा नंबर वन प्रायोरिटी है। दिस इज आवर नंबर वन लाइफ पर्पस इज टू असिस्ट मदर अर्थ इन हर हीलिंग। हम नए युग के निर्माण के लिए आए हैं, इसीलिए हमारा सर्वप्रथम दायित्व ये है कि हम अपने हीलिंग पे ध्यान दें। तो हीलिंग का और रिलेशनशिप का क्या कनेक्शन है, क्यों हमको नहीं रहना चाहिए इस वक्त? मैं ये नहीं कहती कि आपको हमेशा के लिए रिलेशनशिप से कट ऑफ करना है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप शादी करो, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो चाहे आप 35 के हो, 36 के हो, 40 के हो, 50 के हो, जो भी हो आपकी उम्र, आपको शादी करना नहीं है तो मत कीजिए। कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है? ये सब एक 3D का कॉन्सेप्ट है। दिस इज़ फॉर अदर पीपल, दिस इज़ नॉट फॉर यू, बिकॉज आप अलग हो, आप एक अर्थ एंजल हो, आप एक वॉलंटियर हो। तो आपके लिए शादी करना ज़रूरी नहीं है अगर आप नहीं चाहते हो तो। लेकिन अगर आपके अंदर एक इंटेंस बर्निंग डिज़ायर है किसी लवर के लिए, किसी पार्टनर के लिए, तब भी ये वक्त सही नहीं है। क्योंकि जब तक ये नीड रहेगा आपके अंदर, ये डिज़ायर रहेगा आपके अंदर, आप कभी भी एक कंपैटिबल पार्टनर को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। सुनने में अजीब लगता है, नीड है तभी तो आप चाहते हो। अगर नीड ही खत्म हो जाएगी तो पार्टनर की क्या ज़रूरत है? एग्जैक्टली पार्टनर की कभी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अभी आप पूरी दुनिया में देखोगे, सब लोग बोलते हैं आई नीड ए पार्टनर। एंड दिस इज़ फॉर द 3D पीपल जो एक बहुत ही कार्मिक लाइफ जीते हैं, उनके लिए पार्टनर की ज़रूरत होती है। लेकिन जो एक स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, आपको पार्टनर की ज़रूरत एज सच नहीं होती है। आप शादी कर भी सकते हो अगर आपको करना है तो, नहीं करना है तो मत कीजिए। लेकिन आप जब भी शादी करोगे, किसी पार्टनरशिप में आओगे, दैट विल बी फॉर योर स्पिरिचुअल कनेक्शन, दैट विल बी फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी। आपका पार्टनर आपको अब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में असिस्ट करने आएंगे, ना कि आपको माया, लस्ट, डिज़ायर की दुनिया में धकेलने के लिए आएंगे। वो आपको इन सब से ऊपर उठाने के लिए आएंगे, ठीक है? लेकिन उस डिवाइन पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको हील होना है। आपके जितने ट्रॉमास है, वूंड्स हैं, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, लिमिटेशंस हैं, लस्ट, डिज़ायर से जो आप भरे हुए हो, उसको आपको पहले हील करना है, उसको रिलीज़ करना है, उसको पर्ज आउट करना है। जब आप करते रहोगे, निरंतर अपने हीलिंग पे ध्यान देते रहोगे, तब आप यकीन मानिए एक ऐसे स्टेबल स्टेट पे आओगे जब आपको एक डिवाइन पार्टनर मिलेगा, बट इन डिवाइन टाइमिंग। और उस वक्त आपको पार्टनर की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं होगी। आपका पूरा ध्यान आपके खुद पे होगा, आपके काम पे होगा, आपके सोल पर्पस पे होगा, डिवाइन पे होगा। आप कभी भी अपनी एनर्जी ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों पे नहीं दोगे। यू विल ट्रीट योर पार्टनर
जस्ट लाइक एनीवन एल्स। जैसे आप अपनी माँ से प्यार करते हो वैसे ही आप अपने पार्टनर से प्यार करोगे, जैसे आप अपने फ्रेंड को प्यार करते हो वैसे आप अपने पार्टनर को प्यार करोगे। अभी क्यों ज़रूरी है कि आप सिंगल रहें इस वक्त, आप किसी रिलेशनशिप के चक्कर में मत फंसें, क्योंकि जब भी हम एक रिलेशनशिप में होते हैं, एक रोमांटिक रिलेशनशिप में होते हैं, उस वक्त हम एनर्जीज एक्सचेंज करते हैं थ्रू फिजिकल एक्सचेंज। फिजिकली हम एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं, उस वक्त हमारी एनर्जी जाती है, हमारी एनर्जी उन तक जाती है और उनकी एनर्जी हम तक जाती है। हमारी भी एनर्जी पूरी हील नहीं हुई है तो वो एनर्जी हम दूसरों को देते हैं, और उस व्यक्ति की भी एनर्जी ज़्यादा हील नहीं होती तो उसकी एनर्जी हमारे तक आती है। तो इस वजह से आपकी हीलिंग फिर से वही रह जाएगी, आप ना आगे जा सकोगे ना पीछे जा सकोगे, आप एक चक्रव्यूह में फंस के रह जाओगे। इसीलिए ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद के साथ ही स्पेंड कीजिए, आप किसी और व्यक्ति के साथ ना इंटीमेट हो, और आप सेलिबेसी को मेंटेन कीजिए। सेलिबेसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी। क्या ये आपको पूरे लाइफ टाइम करना है? नहीं, आपको लाइफ टाइम नहीं करना है। अगर आपको शादी करनी है तो आप ज़रूर कीजिएगा और डिवाइन टाइमिंग में ये ज़रूर होगा, लेकिन कुछ वक्त तक, मिनिमम 2 years, ठीक है, 2 साल। अभी सुनने में बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन 2 years इज़ ए मिनिमम रिक्वायरमेंट टू हील योर सेल्फ। 2 साल तक आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे ध्यान देना है, आपको किसी के साथ एंटेंगल नहीं होना है, आपको सेलिबेसी मेंटेन करनी है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। शुरू में लगेगा कि यू हैव सो मेनी नीड्स, सो मेनी डिज़ायर्स, यू ऑल्सो वॉन्ट टू गो आउट ऑन ए डेट। और आजकल डेट पे जाना तो बहुत ईजी है, इतने सारे डेटिंग ऐप्स है, सोशल मीडिया है, आप कहीं पे भी जाके किसी को के साथ भी डेट पे चले जाओ, एंड अ लॉट कैन हैपन देयर, राइट। लेकिन आपको इन सब मोह माया के चक्कर से अपने आप को बचाना है। आप जितना लोगों के साथ एंटेंगल होंगे उतनी ही आप एनर्जी लीक करोगे और दूसरों की भी ट्रॉमेटिक एनर्जी को लोगे। अभी आप जिसको भी मैनिफेस्ट करोगे वो एक वुंडेड सोल ही होंगे, बिकॉज दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट। आपकी एनर्जी जैसी होगी आप वैसे ही पार्टनर को मैनिफेस्ट करोगे, और वो आपकी एनर्जी लीक ही करेगा, एंड दैट विल बी एन ऑब्स्टिकल इन योर स्पिरिचुअल असेंशन जर्नी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब चक्करों से बचें और अपने आप को भी बचाएं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते रहें। डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, टेम्पटेशंस होगा, लेकिन इन सब टेम्पटेशंस को आपको एक टेस्ट की तरह देखना है, एक परीक्षा की तरह देखना है, और बस आगे बढ़ते जाना है। और बिल्कुल मत डरिए, दिस इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल टाइम, ठीक है। ये टाइम है आपकी स्पिरिचुअल टीम को पहचानने का, डिवाइन को जानने का, स्पिरिचुअल नॉलेज को लेने का, अपने आप को जानने का, ठीक है। इतना टाइम बहुत लोगों को नहीं मिलता है। मैं कितने लोगों से मिलती हूँ वो आर नॉट इन द स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी, और पूरा टाइम वो एक जॉब में देते हैं, एक ऐसा काम करते हैं जिनमें उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, लेकिन उनके लाइफ में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से उनको वो काम करना पड़ता है, उधर टाइम देना पड़ता है। लेकिन आप अपने आप को देखिए, आप कितने 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 ब्लेस्ड हो, कितने लकी हो, कितने चोजन वन हो कि आपको इतना टाइम मिल रहा है। अभी आपके पास बहुत टाइम है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप ये सब कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तो आपके पास बहुत टाइम है। मुझे बहुत भरोसा है, मुझे पूरा यकीन है कि आपके पास बहुत टाइम है। तो इस टाइम को वेस्ट ना होने दीजिए। आपको लॉस्ट ज़रूर फील होगा, आपको नीड ज़रूर फील होगा, आपको टेम्पटेशन होगी कि किसी के साथ जाओ, किसी के साथ रिलेशनशिप में जाओ, डेट पे जाओ। एक डेट से क्या होता है, 2 डेट से क्या होता है, कैजुअल रिलेशनशिप में क्या जाता है, बहुत कुछ जाता है। आप एक डिवाइन सोल हो, और डिवाइन सोल का काम ये नहीं है कि आप इधर उधर जाके अपने पोटेंशियल पार्टनर को ढूंढो, ये आपका काम नहीं है। दिस लेट इट बी द वर्क ऑफ द यूनिवर्स। ये काम यूनिवर्स को करने दीजिए, आप बस खुद पे ध्यान दीजिए और यूनिवर्स पे फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए कि डिवाइन टाइमिंग में आपको आपका डिवाइन पार्टनर मिल जाएगा। और वो पार्टनर भी आपको ढूंढ रहा है, वो पार्टनर भी आपको ढूंढ रहा है, वो पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। तो सब काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पार्टनर को आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगा तो कुछ होगा ही नहीं। अगर आपने पहले एफर्ट लगाया है, इफ़ यू हैव गिवन योर 100% इन रिलेशनशिप, अभी जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय दिस हीलिंग जर्नी। एंड जो पार्टनर आपके लिए सही है वो भी तो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है ना,
उसको भी तो डिवाइन कुछ बोलेंगे ना कि जाके अपने डिवाइन पार्टनर को ढूंढो. दैट डिवाइन पार्टनर विल गेट द गाइडेंस. वो डिवाइन आप दोनों को मिला देंगे. सो लेट इट अनफोल्ड नेचुरली. चाहे जितना भी टाइम लगे लगने दीजिए, लेकिन सही पार्टनर के साथ होना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट. बिकॉज ये जर्नी है ट्रूथ की, ये जर्नी है ऑनेस्टी की. जैसा पार्टनर आपको ट्रूली चाहिए उसी पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की. और वो पार्टनर आपको तभी मिलेगा जब आप अपने ट्रॉमास को हील कर लोगे, अपने इनसिक्योरिटीज़ को हील कर लोगे, अपने जो फियर्स हैं, अपने जो इश्यूज़ हैं उसको डील करोगे. जब आप फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली स्टेबल हो जाओगे, उस टाइम पे आप एक मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली स्टेबल पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे जो आपके साथ कंपैटिबल होंगे. और आप दोनों मिलके सोसाइटी के लिए कुछ काम कर सकोगे. या तो आप उनको असिस्ट करोगे या वो आपको असिस्ट करेंगे, लेकिन योर पार्टनरशिप विल बी फॉर ए हायर पर्पस. आपका जो भी पार्टनर होगा, आपकी जो भी पार्टनरशिप होगी, वो सिर्फ आप दोनों के लिए नहीं होगी, वो पूरे सोसाइटी के लिए होगा, वो पूरे यूनिवर्स के लिए होगा. सो ऐसे पार्टनरशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए ऑल यू नीड इज लिटिल बिट ऑफ पेशेंस. ठीक है, धैर्य, पेशेंस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वालिटी टू बी सक्सेसफुल इन दिस जर्नी. इस जर्नी में अगर आपको आगे बढ़ना है, खुश रहना है, तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है. एंड यू हैव पेशेंस. ठीक है, पेशेंस है आपके पास. पेशेंटली आप अपने आप पे ध्यान दीजिए और अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए. एंड सिंगल रहना भी बहुत अच्छी बात है. आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है. ट्रस्ट मी, जब तक आपके अंदर वो नीड है ना, तब तक आपकी हीलिंग ठीक से हुई नहीं है. जब आपके अंदर से वो नीड चली जाएगी, ज़बरदस्ती नहीं, जब हीलिंग करते करते वो नेचुरली निकल जाएगा एंड यू फील दैट है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, तब आपका हीलिंग सक्सेसफुल हुआ है. अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी रिलेशनशिप की वजह से ट्रिगर हुआ है, दिस इज़ ए ग्रेट साइन. दिस इज़ ए ग्रेट साइन. दिस इज़ ए ग्रेट वे टू जज योरसेल्फ कि आप अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में कितना आगे बढ़े हो. मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी रिलेशनशिप की वजह से ही ट्रिगर हुआ था. मेरे अंदर भी एक नीड थी, एक तड़प थी, एक डिवाइन पार्टनर की, एक परफेक्ट पर्सन की. और ये नीड बहुत बड़ी थी. और जिस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उसी वक्त मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई. उसी वक्त मुझे ट्रिगर हुआ. उसी वक्त मेरा डार्क नाइट ऑफ द सोल हुआ और मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी. उसी वक्त मुझे डिवाइन ने आइसोलेट कर दिया. सब कुछ छूट गया. काम नहीं था, पैसे नहीं थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. आई हैड सो मच टाइम. और फिर हार्ट ब्रेक, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. अब समझ में आया. बिकॉज आई हैड ए डीप वुंड. क्योंकि रिलेशनशिप की, लव की, रोमांस की बहुत ज़्यादा भूख थी. एक होल था मेरे अंदर जो अब भर गया है. डिवाइन ने भर दिया है वो. एंड नाउ आई कैन सी द होल प्लान. ठीक है, अभी ये मेरे ऊपर है. इफ़ आई वॉन्ट टू बी दिस वे ऑल माई लाइफ और आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट अ डिवाइन पार्टनर. ठीक है, वैसे ही मुझे पता है कि मैंने अपने ऊपर कितना काम किया है, मैंने कितनी हीलिंग की है. नाउ आई कैन कंप्लीटली फोकस ऑन माई सेल्फ. आई कैन फोकस ऑन यू गाइज. आई कैन फोकस ऑन गॉड. आई कैन फोकस ऑन माई मिशन वर्क. और मैं चाहती हूँ कि इस स्टेट पे आप ही आइए. ठीक है, और डिवाइन पे फेथ रखिए. फेथ, पेशेंस, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस, दीज आर द क्वालिटीज दैट यू हैव टू डेवलप इन दिस जर्नी. ऑलराइट, सो इन सब चक्करों से बचिए. सेल्फ लव में रहिए. प्रैक्टिस सेल्फ लव. आपको किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है. यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ. आपके साथ एक पूरी स्पिरिचुअल टीम है, इनविजिबल टीम भी है, सेलेस्टियल बीइंग्स भी है, और हम भी साथ हैं. इतने सारे लोग ये कंटेंट्स को देखते हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप अकेले नहीं हो. बहुत सारे लोग हैं. एंड यू आर ए चोजन वन. यू आर ए ब्लेस्ड सोल. आप ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ कुछ अजीब हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, लाइफ इज़ अनफेयर टू यू. ऐसा कुछ नहीं है. ये सब बस आपके ईगो माइंड का, ईगो सेल्फ का ट्रिक्स है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर बिल्कुल मत कीजिए. दूसरे लोग एक कार्मिक लाइफ जी रहे हैं, इसलिए उनको जीने दीजिए. आप एक स्पिरिचुअल लाइफ जीने आए हो. आपने कार्मिक लाइफ एक्सपीरियंस कर लिया, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. देयर यू विल ओनली गेट टेम्पररी हैप्पीनेस, टेम्पररी ब्लिस, और लॉन्ग टाइम ऑफ कन्फ्यूजन, बिट्रेयल, डिप्रेशन, एंजाइटी, बस यही सब भरा हुआ है. अगर आपको परमानेंटली हैप्पी रहना है, परमानेंटली स्ट्रेस फ्री रहना है, परमानेंटली जॉयफुल रहना है, परमानेंटली ब्लिसफुल रहना है, तो आपको एक स्पिरिचुअल
रेल में आना पड़ेगा, आपको 5D में आना पड़ेगा, 3D से 5D में आना पड़ेगा, और आप ये कर सकते हो। यू कैन डू इट, आई बिलीव इन यू। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। If you want personal assistance, coaching and counseling from me, you can email me at monishadole@gmail.com। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स दिया हुआ है, चेक कीजिए, उसके बाद आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। बस आप अपना ख्याल रखिए, मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में ज़रूर मिलूंगी, एक और टॉपिक के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना इनर वर्क रोज़ाना करते रहिए। डोंट मिस योर इनर वर्क इवन फॉर ए सिंगल डे, क्योंकि एक दिन भी मिस हो गया तो आप 5 कदम पीछे चले जाओगे और बहुत सारा टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि इनर वर्क आप सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हो, इनर वर्क आप पूरे यूनिवर्स के लिए कर रहे हो, पूरी सोसाइटी के लिए कर रहे हो। इनर वर्क इज ए गिफ्ट दैट यू आर गिविंग नॉट ओनली टू योर सेल्फ बट टू द एंटायर ह्यूमैनिटी। तो इस काम को बहुत सीरियसली लीजिएगा, ठीक है? ऑलराइट, तो खुश रहिए, हंसते रहिए, स्टे हेल्दी, ईट वेल, स्लीप वेल, और खुश होके बोलिए जय श्री राम।